चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसकी हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में वार्ताएं कर रहे हैं, जो गुरु गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित है। जो गुरु गोपाल दास जी द्वारा विरचित है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तत्वों को जान रहे हैं, परिभाषाओं को जान रहे हैं। उसी क्रम में हमने कल तक की कक्षाओं में चार अभाव को समझा था, चार अभाव को जानने के लाभ देखे थे कि चार अभाव को वास्तव में जानने का क्या लाभ है। तो इसके बीच बीच में हमने प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव को क्रम से हम समझते चले गए थे। अब सीधा हम उस पुराने विषय को दोहराते दोहराते नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर उस विषय को दोहराने जाएंगे तो आज की कक्षा भी उसी में चली जाएगी, क्योंकि इतना मजेदार विषय है। इसलिए बिना भूमिका बनाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बहुत छोटा सा प्रश्न, क्या आप सभी जीव सुखी होना चाहते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न, क्या आप सभी जीव सुखी होना चाहते हैं? जो लोग बोल रहे हैं हाँ हम सुखी होना चाहते हैं, इतने उदास मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ हम सुखी होना चाहते हैं, ऐसे पता ही नहीं बहुत हमें डंडे पड़े हों पूर्व में। उत्साह ही नहीं है कि हाँ हम सुखी होना चाहते हैं। उत्साह है आपको सुखी होने का कि आप इन जैन तत्वों को पढ़ोगे, आपको श्रद्धान है कि इन जैन तत्वों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। इन जैन तत्वों को पढ़ के हम वास्तव में सुखी होने वाले हैं, ऐसा हर समय हमें लगना चाहिए। श्रद्धान में हमारा ऐसा बैठना चाहिए, तो ही हम सुखी हो पाएंगे। तो आप सब जीव सुखी होना चाहते हैं, इससे पता लगता है कि आप सब जीव दुखी हैं। मतलब आपको कोई ना कोई दुख है जो आपको सता रहा है, और आप उस दुख से हर समय बचने का प्रयास करते रहते हो। आपकी सीमाओं में जो दुख आते हैं, अपने लेवल पे उस आप अपने दुख को दूर करना चाहते हो। आपके अनेक प्रकार के दुख हो सकते हैं कि घर में काम वाले नहीं आती हैं, सर्वेंट भाग जाते हैं, या अनेक दुख हो सकते हैं। आपका मोबाइल टूट गया होगा, आपको उसका दुख होगा, आपके बिजली का बिल ज्यादा आ गया होगा, या इसका दुख हो सकता है। किसी भी प्रकार का आपका दुख हो सकता है, और हम उन दुखों को मिटाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते हैं कि ये दुख हमारा भाग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये दुख चला जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे हम सबका सबसे बढ़िया दोस्त है, सबसे बढ़िया दोस्त है हमारी बीमारी, जो हमें कभी ना कभी हमारे साथ आ ही जाती है। तो हम क्या देखते हैं, जो ये बीमारी आई है, काश हमें एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिसके माध्यम से हमें कोई बीमारी ना हो, बीमारी आए भी तो वो उसका हल कर दे। हम समझते हैं कि डॉक्टर हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए, आपका मोबाइल टूट जाए, तो हम सोचते हैं मोबाइल मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कि अगर घर में एक सर्वेंट चला जाए तो हम ऐसा सोचते हैं कि सर्वेंट आ जाए या काम वाली बाई आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। मतलब इन छोटे छोटे दुख का हम खुद के अपने लेवल पे उसको क्योर करना चाहते हैं, जिससे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में इन दुखों को मिटाने का ये कारण नहीं है। ये जो आपके छोटे छोटे दुख हैं, ये एक चीज से मिट जाएंगे। आप इन दुखों को मिटाने के अनेक उपाय करते हैं, उसके बावजूद भी ये दुख नहीं मिटते हैं। आज हम जैन तत्वों के माध्यम से एक ऐसा उपाय जानने वाले हैं, इस उपाय को करके आपके जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे। सबसे बड़ा दुख हमारा जो जन्म मरण का है वो मिट जाएगा। सोचिए, आपको आज ऐसी निधि मिलने वाली है। कल्पना कीजिए, अभी मैं विषय का विस्तार कर रहा हूं, आपके
मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क के पटल में वो विषय अंकित करना चाह रहा हूं कि हम आज क्या बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जिसको जान के आप सुखी हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का दुख होने वाला नहीं है। जैसे कि जनागम के ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको जान के हम सुखी हो सकते हैं। जैसा कल हमने एक विषय जाना था चार अभाव का। किसका जाना था? चार अभाव को जान के हम सुखी हो सकते हैं। जैन धर्म की देन है ये, कि जैन धर्म ने ऐसे ऐसे सिद्धांत हमारे सामने उद्घाटित किए हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत हमें बताए हैं जिनको अंगीकार करके हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। सारे हमारे दुख मिट जाएंगे। छह द्रव्य, छह द्रव्य कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनका वास्तविक स्वरूप समझ लो तो समझना आपको सच्ची निधि मिल गई है, आपको चिंतामणि रत्न मिल गई है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस जीव को चिंतामणि रत्न मिल जाए उसको छोटे छोटे रत्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चिंतामणि रत्न की वैल्यू ही इतनी है कि वो सभी अन्य रत्न की वैल्यू को कम कर देता है। ऐसी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का विषय है तत्व। हमने चार अभाव को जाना, हमने छह द्रव्यों को जाना। आज का विषय है हमारा तत्व। आज हम तत्वों के संबंध में जानने वाले हैं कि वास्तव में तत्व क्या होते हैं, प्रयोजन भूत तत्व क्या है। क्योंकि जगत में तो अनेक तत्व हैं, जो भी वस्तुएं हमें जगत में दिखाई देती हैं वो सब तत्व ही तो हैं। लेकिन उन सब तत्वों में भी प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं जिनको जानना चाहिए, जिनको जान के उनको अंगीकार करना चाहिए और जिससे अपना जीवन सफल हो सकता है। ऐसे तत्व होते हैं सात। कितने होते हैं? ऐसे तत्व होते हैं सात। उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको नाम याद ही होंगे। कौन कौन से नाम हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। फिर से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये कितने तत्व हो गए? ये हमारे पास सात तत्व हो गए और हम इनकी बात कर रहे हैं। इन सात तत्वों को अंगीकार करने से हम जीव सुखी हो जाएंगे। सात तत्वों को अंगीकार करने का मतलब क्या है? सात तत्वों को अंगीकार करने का मतलब है कि इनकी बात, ये जो पहुंचाना चाह रहे हैं, इनका जो मूल बात है, उनको वैसा ही समझने से हम सुखी हो जाएंगे। सातवां तत्व मोक्ष भी है। एक मोक्ष हमारी क्लास में भी पढ़ता है, लेकिन उसके बाद मोक्ष को ग्रहण करने से कोई सुखी नहीं होगा। यहाँ पे मोक्ष तत्व की बात चल रही है, मोक्ष किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही। मतलब सात तत्व ये प्रयोजनभूत तत्व हैं जिनको अंगीकार करके कोई भी जीव सुखी हो सकता है। थोड़ी और महिमा मैं इसकी दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। एक उदाहरण लीजिए। एक बहुत छोटा सा बच्चा, जो 6-7 महीने का छोटा सा बच्चा है, वो चलता है तो घुटनों के बल चलता है, अपने हाथ के बल चलता है। हर जगह अपने घुटनों के बल, अपने हाथों के बल इधर से उधर कमरे में दौड़ता रहता है। बार बार बड़े लोग आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको खड़ा करते हैं, जा बेटा अब तू ऐसे चल। बार बार उसकी उंगलियां पकड़ के खड़ा कर देते हैं, तू अपने पैरों पे चल, घुटनों पे मत चल। बार बार वो बच्चा अपने मन में सोचता है, वो 6-7 महीने का बच्चा भी, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है, बार बार मन में सोचता है कि ये बार बार मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं अपने घुटनों से चल लेता हूँ। मुझे उंगलियों से खड़ा करते हैं तो धीरे चलता हूँ और घुटनों के बदले में तेज चल लेता हूँ। बल्कि घुटनों के माध्यम से मैं अपने ही अलग स्टाइल में सीढ़ियां भी चढ़ लेता हूँ, सीढ़ियां उतर भी लेता हूँ। ये लोग पागल हैं जो मुझे बार बार उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि जब हम अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं तो हमें कितना सुख मिलता है। घुटनों के माध्यम से चलने में बहुत दुख होता है। आप अभी कोई व्यक्ति बताइए जो घुटनों के माध्यम से चलता हो, जो बड़ा हो गया हो, जिसको इतनी अकल हो गई हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कोई अभी घुटनों के बल चलता है? घुटनों और हाथों के बल? सब लोग अपने हाथों से चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब सब सब अपने पैरों के बल चलते हैं। मतलब सबको ज्ञान हो गया है कि पैरों के बल चलने से आराम होता है, और उस छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक बार आपको ये पता लग जाएगा कि इन सात तत्वों में ही प्रयोजन हमारा छिपा हुआ है, इनको जान के ही हम सुखी होंगे। तो जो भी चीज हम पहले जान रहे थे हमें लगेगा ये तो अप्रयोजन भूत है। अभी तो हमें लगता है सब जानना बहुत कार्यकारी है, लेकिन ये इन सात तत्वों को जान के लगेगा हाँ वास्तव में तो तत्व इसमें ही भरा हुआ है और कहीं तत्व भरा हुआ नहीं है। चलिए आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए। 17 पेज नंबर आप सब निकाल लीजिए। 17 पेज नंबर, 17 पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। सब लोग पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। वहां पे प्रश्न नंबर अपना 124, प्रश्न नंबर 124। प्रश्न क्या है कि तत्व कितने हैं? प्रश्न क्या है? तत्व कितने हैं?
लेकिन तत्व कितने हैं उसको जानने से पहले एक प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि तत्वों की संख्या जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि तत्व वास्तव में कहते किसे हैं, क्योंकि बिना उसे जाने हम आगे बढ़ सकते नहीं है। पुस्तक में नहीं लिखा तो क्या हुआ, हम तो चर्चा कर ही सकते हैं कि तत्व वास्तव में किसे कहते हैं। हम लोगों ने बालबोध पढ़ रखी होगी, हमने वीतराग विज्ञान पढ़ रखी होगी, हमने उसमें भी तत्व की परिभाषा पढ़ी है। तो क्या है तत्व की परिभाषा? वस्तु का जो भाव है, उस वस्तु के भाव को उसी रूप से उस वस्तु को ग्रहण करना, वो वास्तव में तत्व है। अर्थात वस्तु का जो भाव वही तत्व है। क्या संक्षेप में परिभाषा क्या है तत्व की? वस्तु का जो भाव है वो ही तत्व है, वो ही प्रयोजन भूत तत्व है। तत्व का थोड़ा शब्द तोड़िए आप। तत्व में दो शब्द हैं, तत् प्लस त्व। कौन से दो शब्द हैं? तत् प्लस त्व। तत् माने वह और त्व माने भाव। तत् माने क्या है? तत् माने है वह, और त्व अर्थात माने उसका भाव। वह अर्थात जो भी वस्तु, हम जिस भी वस्तु की चर्चा कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड हो सकती है, वो है वह अर्थात तत्। और उसका भाव मतलब त्व त्व त्वपना अर्थात उसका भाव। तो ऐसे ही तत्व क्या है? जो वस्तु का जो भाव है उस वस्तु का उसी भाव से ग्रहण करने ला, वो उसका तत्व है। जैसे कि जीव का काम क्या है? जीव का काम है जानना देखना। जीव का और कुछ करता है क्या? जीव का मात्र काम जानना देखना है। और थोड़ा ज्यादा कहें कि जो जीता है उसे जीव कहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। मतलब ये जीव का भाव है। पुद्गल का भाव क्या है? पुद्गल का भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण। मतलब ये पुद्गल का स्वभाव है। एक स्वभाव अपना है जानना देखना, और एक पुद्गल का स्वभाव है, या कहें कि अभी अजीव का जो स्वभाव है, अजीव जानता देखता नहीं है। मतलब जीव का अपोजिट। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, और जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती देखती है तो हम जीव हैं, और ये शरीर जानता देखता नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये शरीर अजीव है। मतलब जो वस्तु का जो भाव है उसको वैसा ही ग्रहण करना, वो तत्व है। इतनी सी बात है। और ये तत्व कभी भी बदलते नहीं है। क्या? जो वस्तु का जैसा भाव है वो हमेशा वैसा ही रहता है। आपका काम क्या है? आपका काम जानना देखना है। तो आप जानना देखने का काम कब से कर रहे हैं? आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है जानने देखने का? हर जगह एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना। आपका जानने देखने का एक्सपीरियंस कितना है? मेरा तो अनादि काल का है, आप लोगों का पता नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे हमारा भी अनादि का ही है, हम भी जानते देखते हैं, तो अनादि काल से ही जानते देखते हैं। और कब तक जानोगे? अनंत काल तक जानते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा स्वभाव है, जो वस्तु का भाव होता है, वो अनादि काल से रहकर अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण लें, मैंने पहली मंजिल पे खड़े होके मैंने एक रसगुल्ला खाया, वो मुझे रसगुल्ला बहुत मीठा लगा। फिर मैं दूसरी मंजिल पे गया, दूसरी मंजिल पे मैंने रसगुल्ला खाया तो भी मुझे मीठा लगा। तीसरी मंजिल पे रसगुल्ला खाया तो भी मीठा लगा। ऐसे कितनी मंजिल पे जाऊं कि वो रसगुल्ला मुझे मीठा ना लगे? किसी भी मंजिल पे चले जाओ, रसगुल्ला हमेशा मीठा ही लगने वाला है, वो कभी अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव उसकी उष्णता है, अर्थात गर्माहट है। अब अग्नि कोई ऐसी लाओ जो ठंडी होती हो। कभी ऐसा होता है कि अग्नि ठंडी हो? अग्नि कभी ठंडी नहीं होगी, चाहे हम चौथे काल में चले जाएं, चाहे छठे काल में चले जाएं। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव उसकी उष्णता है, और हर समय वो वैसी ही रहने वाली है, किसी काल में बदलने नहीं वाली। ऐसे ही जिन सात तत्वों के बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो सात तत्व अपना स्वभाव कभी भी छोड़ते नहीं है। जीव का स्वभाव जानना देखना है, अजीव का काम जानना देखना नहीं है। मतलब वो जानता देखता नहीं है। आश्रव का काम आश्रव है, बंद बंद है, संवर संवर है, निर्जरा निर्जरा है, मोक्ष मोक्ष है। मतलब आपस में बदलते नहीं है। जब इन्हें हम सात तत्वों को जान लेंगे, उसके बाद एक बहुत बढ़िया विषय आएगा, सात तत्व संबंधी हमारी भूलें। इसी में आएगा हमारा अगला प्रश्न कि सात तत्व के बाद हमारी भूल क्या होती है, कि हम सात तत्वों को उनके एग्जैक्ट स्वरूप समझते नहीं है। मतलब जीव को अजीव मानने लग जाते हैं, और अजीव को जीव मानने लग जाते हैं। हम आश्रव को संवर मानने लग जाते हैं, बंद को निर्जरा मानने,
मतलब कि सबका स्वरूप उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जैसा उसका स्वरूप नहीं है हम उसको वैसा नहीं मानते। लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही मानेंगे तो ही हमारा काम सिद्ध हो पाएगा। तो वास्तव में वो तत्व होता है, वस्तु का जो भाव है वही तत्व है। इतनी सी तत्व की परिभाषा है। फिर हमारा प्रश्न है कि तत्व कितने होते हैं। अब तत्व कितने होते हैं, यहाँ पे तो हमें बता दिया 7। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि तत्व कितने हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तत्व 7 होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तत्व 7 नहीं होते। तत्व कितने होते हैं, अनंत होते हैं। कितने? कुछ लोग बता रहे हैं तत्व, मैं समझ नहीं पा रहा क्या है। अच्छा, 9 बताना चाह रहे हैं, 9 पदार्थ। चलिए, बहुत सारा, आप बहुत बढ़िया, आप सब लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम तो और भी बड़ी संख्या बता रहे हैं। हम कह रहे हैं तत्व कितने होते हैं, तत्व अनंत होते हैं। कितने? ना संख्यात ना असंख्यात। कितने हैं तत्व? तत्व वास्तव में अनंत हैं। जीव कितने हैं? जीव अनंत हैं। अजीव कितने हैं? अजीव अनंत अनंत हैं। मतलब कि इनकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इन अनंत तत्वों को 7 कैटेगरी कर दी है, 7 में हमने बांध दिया। वो 7 क्या हैं हम सब जानते हैं। जीव, पुद्गल, ऐसा नहीं, कैसा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कई लोगों को लग रहा होगा मैं भी भूल गया, लेकिन कई बार हमसे पूछा जाता है कि 7 तत्व सुनाओ, तो कई बार मुंह से निकल जाता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्योंकि हमें ऐसे याद हो चुके हैं कि जब भी पूछा जाए, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग जीव से है, तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन 7 तत्व क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। अब अगले प्रश्न में हम क्रम क्रम से एक एक तत्व का स्वरूप पे विचार करते जाएंगे कि जीव तत्व क्या होता है, अजीव क्या होता है। उसके थोड़ा सा डिटेल करने से पहले थोड़ा हम संक्षेप में जान लें 7 तत्वों का मतलब क्या होता है। जीव क्या है? जीव का काम है जानना देखना। अजीव क्या है? जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। आश्रव तत्व क्या है? कर्मों का आना। देखिए, सब जल्दी से याद करेंगे, 7 चीजें हैं, 2-2 शब्दों के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो सबसे पहले सुनाएगा उसको कोई इनाम तो अब क्या दिया जाए, लेकिन आपको ज्ञान जरूर आपका बढ़ेगा। उसके लिए सब तालियां जरूर बजाएंगे, इसलिए सबको जल्दी से पहली बार में याद करना है। जीव जो जानता देखता है, अजीव जो जानता देखता नहीं है, आश्रव कर्मों का आना, बंध कर्मों का रुकना, संवर नए कर्मों का नहीं आना, निर्जरा कर्मों का एक देश खिरना, मोक्ष और सभी कर्मों का निकल जाना। हो सकता है याद ना हुआ हो, एक और बार रिपीट करता हूं, जल्दी से याद करना। क्या? जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। आश्रव क्या है? कर्मों का आना, ये आश्रव। बंध कर्मों का रुकना, ये बंध। संवर नए कर्मों का नहीं आना, ये क्या है? अपना संवर। निर्जरा कर्मों का एक देश जाना, मतलब कर्म कुछ चले गए, कर्मों का एक देश खिरना, वो निर्जरा। और मोक्ष जब सारे कर्म चले गए, सारे कर्म चले गए वो मोक्ष। अब बताओ जल्दी से किसको याद हो गया? मोक्ष ने तो चीटिंग कर ली, मुझे लग रहा है मोक्ष ने पहले से ही हाथ उठा लिया। चलिए, जिन लोगों ने वीडियो नहीं खोली है वो भी वीडियो खोल लें। मुझे लगता है जिनको उत्तर नहीं देना होता वे अपनी वीडियो बंद कर लेते हैं, जिससे पता ही ना लग पाए कि हम बताएंगे या नहीं बताएंगे। चलिए, पहले मोक्ष के पास ही चलते हैं। आज मोक्ष की बहन भी साइड में बैठी हुई है, उसके बहन से पूछते हैं। बताएगा कुछ? जीव जो हाँ जी, जानता देखो। बताओ। जय जैन भैया। भैया पहला तत्व है जीव। जीव एक सेकंड, मोक्ष मोक्ष आपकी बहन बताएंगी, बोलो। आपका नाम क्या है पहले? आराध्या। आराध्या, बहुत बढ़िया नाम है आपका। चलो अब बताओ 7 तत्वों के बारे में। जीव किसे कहते हैं? पता है या तो भैया नहीं आता तो भैया मुझे नहीं आता। बोलो, चुप नहीं रहो। आता है? नहीं भैया, इसको नहीं आता। चलिए, मोक्ष बताएगा और आराध्या याद करेगी। चलिए बोलिए मोक्ष। पहले होता है जीव जो जानता देखता है, फिर अजीव जो नहीं जानता और देखता है, फिर आश्रव कर्मों का रुक जाना, कर्मों का आना,
और फिर बंद, कर्मों का रुक जाना, फिर संवर, नए कर्मों का आना रुक जाना, निर्जरा, कर्मों का एक देश घिरना, मोक्ष और कर्मों का नाश होना। कर्मों का नाश होना, मोक्ष। चलिए और कौन सुनाएगा 7 तत्वों के बाद? हमारे घर से सब लोगों ने तालियां बजा दी, आप सब लोग भी अपने घर पे बैठ के अनुमोदन कर सकते हैं। चलिए अब दृष्टि सुनाएगी, आप अपना माइक खोल लीजिए। जितना आता है उतना सुना। हाँ जी। जीव कर्मों का आना, जीव जानना देखना, सॉरी, जीव जाना देखना, अजीव जो जानता देखता नहीं है, आश्रव कर्मों, नए कर्मों का आना, फिर उसके बाद बंद, कर्मों का रुकना, कर्मों का रुकना, फिर संवर, नए कर्मों का आ जाना, संवर, नए कर्मों का आ जाना, सॉरी नहीं आना, फिर निर्जरा, कर्मों का एक देश घेरना, फिर मोक्ष, सारे कर्म जान लेना। चलिए बहुत बढ़िया, आपने भी 7 तत्व सुनाए। 7 तत्वों की संक्षेप में बहुत छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग एक कमरे में बैठे होंगे, सब लोग एक कहीं ना कहीं कमरे बैठे हुए हैं, तो आपने उस कमरे में प्रवेश किया होगा, आप उस कमरे में आए होंगे। तो समझिए आप कमरे में प्रवेश कर रहे हो, तो आप कौन हो? आप हो जीव, और आपके साथ आपका शरीर भी प्रवेश कर रहा है, और वो शरीर क्या है? वो शरीर है अजीव। तो एक साथ किसी ने कमरे में प्रवेश किया, मतलब जीव और अजीव दोनों साथ में आए। कहाँ आए? कमरे में आए, मतलब कर्मों का आना। वो जो आश्रव है एक द्वार है, अर्थात कर्मों को लाने का गेट है। एक क्या है? आश्रव क्या है? एक कर्मों का गेट है जिसके माध्यम से कर्म अंदर आते हैं। आप अपने कमरे में घुसे, अर्थात अब आप अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब क्या हुआ? अब आप इस कमरे में 1 घंटे तक बैठेंगे जब तक क्लास चलने वाली है। मतलब आपकी 1 घंटे की स्थिति हो गई कि अब आप 1 घंटे कमरे से कहीं हिलने वाले नहीं है। और हमने क्या किया? हमने उस कमरे को बंद भी कर दिया कि जो क्लास में लेट आएगा उसको हम क्लास में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि लेट कमर्स की एंट्री कभी भी नहीं होती है। तो हमने गेट बंद कर दिया कि अब क्लास में नए लोग, नए बच्चे नहीं आएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, वो बाहर ही खड़े रहेंगे। अब क्या हुआ? 1 घंटे की क्लास खत्म हुई और धीरे धीरे सारे लोग दूसरे गेट से निकलना चालू हो गए। हमने गेट खोल दिया, क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए, तो एक एक करते 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 सारे बच्चे क्लास से बाहर निकलना चालू हो गए। एक समय ऐसा आया कि पूरे रूम से सारे बच्चे खाली हो गए। ये क्या है? ये हमने 7 तत्वों को समझा कि जैसे जीव जो जानता देखता है उसका कमरे में प्रवेश हुआ, उसके साथ जो जानता देखता नहीं है वो भी आया। और क्या हुआ? उसके साथ साथ कर्मों की एक गेट बना हुआ था, जो हमारा घर का गेट है, उसके अंदर से एंट्री की हमने। अब हम कमरे में घुस चुके हैं, अब हम कमरे में 1 घंटा बैठेंगे, अर्थात उसका बंद हो गया है। अब संवर कैसे हुआ? हमने उस गेट को बंद कर दिया। अब इस गेट के माध्यम से ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मतलब हमने उस कमरे पे डाट लगा दिया, उस कमरे को बंद कर दिया है। फिर क्या किया हमने? हमने एक गेट खोल दिया। जैसे ही क्लास पूरी होगी धीरे धीरे करके साइलेंटली सब एक एक करते करते रूम से बाहर निकलते चले जाएंगे। मतलब ये क्या हुआ? ये हो गई निर्जरा। और एक समय ऐसा आएगा कि क्लास से सारे बच्चे चले जाएंगे, क्लासरूम खाली हो जाएगा। तो मोक्ष किसका हो गया? मोक्ष हो गया क्लासरूम का। ये तो उदाहरण था, उदाहरण एक देश है, लेकिन हमें ऐसे ही समझना चाहिए। एक जीव है, अजीव है, कर्मों का आना, कर्मों का रुकना, नहीं नए कर्मों का नहीं आना, फिर धीरे धीरे कर्मों का एक देश जाना, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे कर्म हट जाएंगे और आप कैसे हो जाओगे? आपको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ही हम एक प्रसिद्ध उदाहरण समझते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ते हैं नाव का। आप लोगों ने सुन रखा होगा वो नाव का उदाहरण। उस उदाहरण में तो हम नाव का मोक्ष करा देते हैं, नाव मुक्त हो जाती है। कि हम एक एग्जांपल देखिए, हम नाव में हैं, हम जीव हैं। नाव कैसी है? नाव अजीब है। हम रास्ते से जा रहे थे तो एकदम नाव में छेद हो गया। नाव में जो छेद हुआ है उस छेद से क्या होगा?
पानी अंदर आना चालू हो जाएगा, मतलब कर्मों का आना अब चालू हो चुका है। तो ये हो गया आश्रव। फिर क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पानी बाहर निकालना चालू करेंगे? नहीं, कोई समझदार होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले उस जो छेद है उसको बंद कर देगा। जो बंद करना हुआ वो क्या हुआ, संवर। बीच में एक तत्व रह गया हमारा बंद। बंद क्या है, कर्म जो आ रहे थे, जो पानी निरंतर उस नाव में घुसता जा रहा था और वो पानी आके रुक रहा था, वो पानी का आके रुकना वो बंद था। और अब क्या करें, पानी को बाहर निकालना चालू करें? नहीं, पानी को बाहर निकालना चालू करेंगे तो जितना पानी निकालेंगे उससे ज्यादा तो नाव में भरता चला जाएगा। कोई बुद्धिमान होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले उस छेद पे डाट लगाएगा कि अब नया पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, मतलब गेट अब बंद कर दिया है, अब नया पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर क्या करेंगे, जो पानी नाव में भर चुका है उसको धीरे धीरे से बाहर निकालेंगे कि अब वो पानी बाहर जाता जा रहा है। जैसे जैसे पानी बाहर जाता चला जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। किसका मोक्ष हो जाएगा, नाव का मोक्ष हो जाएगा। इस उदाहरण में हम नाव का मोक्ष तो करा देते हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष किसको करना है, मोक्ष एक जीव तत्व को करना है। जीव तत्व से जब सारे कर्म चले जाएंगे तो क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा। और इन 7 तत्वों में 2 तत्व और जोड़ लीजिए आप, एक होता है पुण्य और एक होता है पाप। क्या 2 तत्व हैं, हमने 7 तत्वों के नाम तो हमें याद हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 2 नाम आप और याद कर लीजिए, पुण्य और पाप। कौन से 2 नाम, पुण्य और पाप। तो कितने हो गए अब हो गए 7 से संख्या बढ़ के हो गई 9 की। अब 9 क्या होते हैं, 9 होते हैं पदार्थ। क्या, 9 होते हैं पदार्थ। और ये जो पुण्य पाप हमने 2 भेद नए बढ़ाए हैं वो वास्तव में किसके हैं, वो आश्रव के ही भेद हैं। क्या कहा, वो पुण्य पाप किसके भेद हैं, वो आश्रव तत्व के ही भेद हैं, अर्थात तीसरे तत्व के ही वो भेद हैं। तो कुल मिला के कितने तत्व हो गए, 9 तत्व हो गए, जिसको जिनागम में 9 पदार्थ की संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं पे भी आपको 9 तत्व लिखा हुआ भी मिलेगा। जहां जहां आपको 9 तत्व लिखे मिले, आप समझना ये 9 पदार्थ की ही चर्चा है, कोई और नई चर्चा नहीं है। समय सार में जब इनकी चर्चा की 9 तत्वों की, तो वहां पे छंद भी ऐसे ही लिखा, नव तत्व गतत्वेपि, कि नव तत्व गतत्वेपि, मतलब 9 तत्वों की बात कर रहे हैं। 9 तत्व अर्थात 9 पदार्थ ही हैं। अब हमने कौन से 2 तत्व बढ़ाए, पुण्य और पाप। अब इसको जरा उदाहरण में घटित करते हैं, पुण्य पाप को उदाहरण में भी घटित कर लेते हैं, नाव वाले उदाहरण में। अब सोचिए, क्योंकि आश्रव के ये पुण्य पाप भेद है। अब थोड़ा देखिए, हम बैठे थे नाव में, नाव में हो गया था छेद। अब नाव में से अच्छा पानी आए या बुरा पानी आए, आप क्या चाहते हो, नाव के अंदर छेद हुआ है, नाव के अंदर एक बहुत साफ पानी आ रहा है और एक बहुत गंदा पानी आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो, आपकी नाव में गंदा पानी आए या साफ पानी आए? हम तो चाहते हैं कि नाव में पानी आए ही ना, गंदे साफ की बात क्या करें, हमें तो दोनों को ही बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे समझना कि जो अच्छा पानी आ रहा है वो पुण्य है और जो बुरा गंदा पानी आ रहा है वो पाप है। तो हमें पाप को तो दूर करना ही है, हमें गंदे पानी तो हम नाव से बाहर निकालते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि नाव में साफ साफ अच्छा अच्छा पानी आ रहा है तो उसको रख लेते हैं। हमें पता है साफ पानी आए या गंदा पानी आए, अगर नाव में पानी बना रहेगा तो नाव डूब जाएगी, इसलिए हम साफ पानी भी बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें पुण्य पाप को बाहर निकालना है, पुण्य पाप को अंदर नहीं रखना। क्यों, क्योंकि ये आश्रव के ही भेद हैं। और आश्रव कैसा है, आश्रव गंदा है, छोड़ने योग्य है, हे है। क्या, आश्रव गंदा है, हे है, छोड़ने लायक है, बहुत गंदा है, इसलिए आश्रव को छोड़ना चाहिए, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। हम पूजन की पंक्ति पढ़ते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि जब पूजा प्रतिज्ञा पाठ हम पूरा करते हैं तो बाद में बोलते हैं जुहोमी, कि मैं पाप को तो छोड़ के आया ही था, लेकिन अब मैं पुण्य को भी त्याग करता हूं, कि मैं पुण्य को भी छोड़ता हूं, कि पुण्यम जुहोमी। जुहोमी अर्थात उसको यज्ञ में होम करता हूं, कि मुझे पाप तो चाहिए ही नहीं, लेकिन पाप नहीं चाहिए तो ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे पुण्य चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए और मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे दोनों ही
नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज संसार में रोकने वाले हैं, और मेरी गति संसार की नहीं है, मेरी गति तो मोक्ष की गति है। मुझे संसार में नहीं घूमना, मुझे मोक्ष जाना है। इसीलिए मुझे किसको छोड़ना पड़ेगा? पाप के साथ साथ मुझे पुण्य को भी त्यागना पड़ेगा। जैसी घृणा आप पाप से करते हैं, ऐसी घृणा हमें पुण्य से भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि बहुत खोटी है, हमें पाप तो बुरा लगता है लेकिन पुण्य बहुत अच्छा लगता है। अनुकूल सामग्री किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। आपका बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, बहुत रुपया पैसा हो, आसपास नौकर घूमते हो, शरीर में कोई परेशानी ना हो, सबको अच्छा लगता है। लेकिन हम कह रहे हैं हमें इसका भी त्याग करना है, हमें पुण्य की इच्छा भी नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप भी किसका भेद है? आश्रव का ही भेद है, और दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उस दोनों को छोड़ देना चाहिए। योगेंदु देव ने योग सार में बहुत बढ़िया छंद लिखा है, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत विरले जीव होते हैं, बहुत गिने चुने जीव होते हैं संसार में। वो गिने चुने जीव वे होते हैं कि पाप को तो पाप सब जानते हैं, लेकिन पुण्य को भी पाप जो जानते हैं, ऐसे जीव संसार में बहुत कम है, बहुत विरले हैं। तो हो सकता है उन जीवों में से आप भी हो कि आप पुण्य को पाप के समान समझते हो, तो आप भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे बनते हैं? वे पाप को भी, वो पुण्य को भी पाप के समान समझते हैं। मैं पूछता हूं, आप किन बेड़ियों से बनना चाहेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास कौन से दो ऑप्शन है? आप सोने की बेड़ी में बनना चाहते हैं या लोहे की बेड़ी में बनना चाहते हैं? बताइए। चलिए, लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी थोड़ा पुराना उदाहरण हो गया, नया उदाहरण लेते हैं कि आपको एक ऐसा जेल दिया गया है, एक जेल तो ऐसा जहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ रूखा सूखा है, और एक जेल ऐसा है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको कमरे से बाहर नहीं जाना है। आपके पास टीवी है, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन शर्त यह है आपको जिंदगी भर कमरे से बाहर नहीं जाना है। अब आप बताओ आपको क्या अच्छा लगेगा? आप तो कहोगे कि दोनों ही बंधन है, चाहे रूखे सूखे कमरे में रहे, चाहे आलीशान महल में रहे, बंद तो हम गए ना। चाहे हम सोने की बेड़ी से बंधे, चाहे लोहे की बेड़ी से बंधे, बंद तो गए ही। ऐसे ये पुण्य पाप है, चाहे लोहे की बेड़ी से बंधे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, बंधन तो उससे होता ही है। इसलिए आचार्य देव बार बार कहते हैं कि हमें पुण्य पाप को त्यागना चाहिए। आपने उमा स्वामी आचार्य का नाम सुना होगा। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र, जो संस्कृत का पहला ग्रंथ है, संस्कृत का पद्यात्मक मतलब सूत्रात्मक ग्रंथ हमारा पहला है, वो अपना तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र की रचना किसके आधार पे हुई है आपको पता है? तत्वार्थ सूत्र की रचना इन 7 तत्वों के आधार पे ही हुई है। उसके विषय वस्तु ये 7 तत्व ही हैं। पूरे तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? हेलो सर। हेलो, हाँ जी। हाँ, आप नहीं दिख रहे सर, मोक्ष का ही वीडियो आ रहा है, कुछ एडजस्ट नहीं, वीडियो आप नहीं दिख रहे। आप और औरों को मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं भैया, आप हमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा, मोक्ष की स्क्रीन ही आ मोक्ष की स्क्रीन आ रही है। मोक्ष ही हर जगह छा रहा है, क्योंकि मोक्ष ही सबको चाहिए। चलिए, अब सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है? नहीं सर। भैया। नहीं दिखाई दे रहा। या तो एक बार ऐसा करें कि आप एक बार मीटिंग से, क्लास से आउट होके एक बार फिर से जुड़ेंगे तो शायद आपको दिखने लग जाए एक बार। भैया एक बार मोक्ष ही आउट हो जाता है क्लास से, फिर शायद सबकी स्क्रीन ठीक हो जाए। भैया अब आपकी चलिए, स्क्रीन आ रही है। चलिए ठीक है। हेलो, इसके अंदर ऐसा होता है जिसका भी माइक खुला रह जाता है और वहां पे थोड़ी सी भी आवाज हो रही होती है तो वो मेन स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। तो किसी का भी म्यूट खुला रह गया होगा तो वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा हूँ। चलिए, कुछ नहीं होता, अब ठीक है। अब सबको दिखाई दे रहा है। मोक्ष भी शायद क्लास में जुड़ गया है। चलो ठीक है। कहाँ पर थे हम? लोहे की बेड़ी और मोक्ष दिख रहा है। हाँ, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। कि हम सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में बात कर रहे थे कि बेड़ी कैसी भी हो, बांधने का काम तो जरूर करती है, और हमें उससे बाहर जाना है। हम बात कर रहे थे तत्वार्थ सूत्र की। किसकी? तत्वार्थ सूत्र की। तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं?
तत्वार्थ सूत्र में टोटल 10 अध्याय हैं। उन 10 अध्यायों में उमा स्वामी आचार्य ने 7 तत्वों का वर्णन ही किया। सोचिए 7 तत्व समझना कितना उपयोगी है कि उमा स्वामी आचार्य ने 10 के 10 अध्याय 7 तत्वों को समझाने में लगा दिए, और हम 7 तत्वों को समझने के लिए कुछ घंटे नहीं दे सकते। तो मतलब कितनी बड़ी बात है ये जो 7 तत्व हैं, कि उमा स्वामी आचार्य ने 4 अध्यायों में तो बस जीव का वर्णन किया। देखिए विभाजन सुनिए 10 अध्यायों का। आज हम भूमिका बनाएंगे, कल से हम पूरा विषय को और विस्तार करेंगे विषय का, कि 10 अध्याय है तत्वार्थ सूत्र में। 10 अध्यायों में से 4 अध्यायों में तो मात्र उमा स्वामी आचार्य ने जीव तत्व को लक्ष्य बनाया, जीव तत्व का वर्णन किया, मतलब पहले से चौथे तक मात्र जीव का वर्णन किया। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया, मैं सुनूंगा सबसे कि तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का विभाजन कैसे है, इसलिए सब याद कर लेना। क्या कि तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय और 10 अध्यायों में से 4 अध्यायों में मात्र जीव का वर्णन मिलता है, जीव तत्व का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया, 5वें अध्याय में वर्णन किया अजीव तत्व का। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया, अजीव तत्व का वर्णन किया। 6ठे और 7वें अधिकार में आश्रव तत्व का वर्णन किया। किसका, 6ठे और 7वें अधिकार अर्थात 2 अधिकारों में किसका वर्णन, आश्रव तत्व का वर्णन किया गया। 8वें अधिकार में किसका वर्णन किया, 8वें अधिकार में बंध तत्व का वर्णन किया। किसका, बंध तत्व का वर्णन किया। 9वें अध्याय में किसका वर्णन किया, आचार्य देव ने 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन किया, और 10वें अध्याय में जाके उन्होंने मोक्ष तत्व का वर्णन किया। मतलब आचार्य को जीव को समझाने के लिए 4 अधिकार की आवश्यकता पड़ गई, कि जीव को समझना कितना जरूरी है, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव का काम जानना देखना है। ऐसा जीव का स्वभाव बताने के लिए आचार्य देव ने 4 अधिकारों का प्रयोग किया। 5वें में अजीव बताया, 6ठे 7वें में आश्रव बताया, 8वें में बंध बताया, 9वें 10वें में संवर निर्जरा बताई, और 10वें अधिकार में मोक्ष तत्व का वर्णन आचार्य देव ने किया है। अब किसको याद हो गया, चलिए मेरे घर पे सुनाना चाहेंगे, बोलो दीदी, दीदी बोलो। चलिए ऐसी हेल्प नहीं चलेगी, बोलो। चलिए कभी कभार बहुत कठिन प्रश्न आ जाता है तो सब लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं, सब लोग अपनी मम्मी की ओर देखने लग जाते हैं कि मम्मी हेल्प कर देंगी। चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया विभाजन। अब हम चलते हैं, हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा वे भी बताएं। आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, हाँ जी। 1 से 4 तक 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है, और 2 और 3 में अजीब का, और 4 5 अभी पूरा जानकारी नहीं है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए आपने प्रयास अच्छा किया। हम एक बार रेशु जी के पास भी चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी शायद कैमरा खोला है, वे भी अपना म्यूट खोल लीजिए। पहले से लेके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिकार में जीव तत्व, और 5वें अधिकार में अजीव तत्व, 6ठे 7वें अधिकार में आश्रव तत्व, 6ठे 7वें में आश्रव, 8वें में बंध, 9वें में संवर और निर्जरा, 10वें में मोक्ष। 10वें में मोक्ष। चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया। और कौन बताना चाहेगा, एक और सुनते हैं फिर हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए रक्षित जी भी बताना चाहेंगे, रक्षित जी की मम्मी है ये, बोलिए, अपना माइक खोल लीजिए आप। जय जिनेन्द्र सर, मैं सुजाता पाटिल हूँ। हाँ जी। पहले से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया है।
5th अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया है और 6th और 7th अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8th अध्याय में बंध तत्व का और 9th अध्याय में संवर और निर्जरा का, 10th अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया है। चलिए बहुत बढ़िया कि 10 अध्यायों का कैसा विभाजन है 7 तत्वों में। ऐसा ही विभाजन अनेक आचार्यों ने बहुत जगह किया है। आप अगर समय सार का अध्ययन करेंगे, राजेश जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, 10 अध्यायों में जो भी हमें वर्णन मिलता है, आप समय सार पढ़ेंगे तो समय सार में भी 7 तत्वों को लेके 9 पदार्थों को लेके ही कुंद कुंद आचार्य ने भी उन 9 पदार्थों के माध्यम से ही अपनी विषय वस्तु बनाई और उसको समझाया। और वास्तव में आपको 7 तत्व दिखाई दे रहे हैं ना, इन 7 तत्व को हम 2 तत्व भी बना सकते हैं। क्या कहा? नई चीज, 7 तत्वों को हम 2 तत्व में भी बता सकते हैं। वो 2 तत्व कौन से होंगे? जीव और अजीव। 7 तत्व कौन से थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों को संक्षेप करके हम 2 तत्व बना सकते हैं, जीव और अजीव। इन 2 तत्वों में ही सारे के सारे तत्व समा जाते हैं। तभी बार बार ग्रंथों में लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। मतलब बाकी जिनागम में जितना भी विस्तार है, इस जीव अजीव का ही विस्तार है। जहां पे आपको आश्रव का वर्णन मिलेगा, बंध का वर्णन मिलेगा, और बात करूं संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व का वर्णन मिलेगा, वो किसका विस्तार है? वो जीव अजीव का ही विस्तार है और किसी का विस्तार नहीं है। तो हमने अभी ये जाना कि 7 तत्वों का 2 में विभाजन कैसे किया जाता है। एक और तरीके से आपको 7 तत्वों को मैं 2 रूप में विभाजन करना बताता हूं कि हम 7 तत्वों को 2 में कैसे विभाजन और नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं द्रव्य की अपेक्षा से, एक हम कर सकते हैं पर्याय की अपेक्षा से। क्या कहा? 7 तत्वों को हम द्रव्य और पर्याय में बांट सकते हैं। 7 तत्वों में से कितने कितने तत्व द्रव्य हैं और कितने तत्व पर्याय हैं? तो 7 तत्वों में से जो पहले 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, ये क्या है? ये तो द्रव्य हैं। और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब पर्याय हैं। क्या कहा? 7 तत्वों का 2 में विभाजन पहले हमने कैसे किया था? जीव अजीव में। दूसरा हमने विभाजन किया उसका द्रव्य की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से, कि शुरू के जो 2 द्रव्य हैं, शुरू के जो 2 तत्व हैं, वो तो है द्रव्य, और आखिरी के जो 5 तत्व हैं वो क्या हैं? वो सब पर्याय हैं। अर्थात मुख्य क्या है? जीव और अजीव, बाकी जो इसकी 5 पर्याय हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, बाकी इन सबकी पर्याय हैं। और तीसरी अपेक्षा से इन 7 तत्वों को 2 में बांटा जाए तो मैं कहूंगा हम इसको द्रव्य और भाव की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं। क्या? तीनों अपेक्षाएं मैं आपसे सुनूंगा बाद में। आज सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए, कुछ होमवर्क के लिए नहीं है। क्या? पहला हमने बांटा किस अपेक्षा से? पहले हमने 7 तत्वों को बांटा 2 में, जीव और अजीव में, बाकी 5 इसी के अंदर गर्भित हो जाते हैं। दूसरा हमने बांटा द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से, कि शुरू के 2 द्रव्य क्या हैं? शुरू के 2 तत्व द्रव्य हैं और बाकी के 5 उसकी पर्याय हैं। तीसरी अपेक्षा से हम 2 भेद कर सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से। मतलब जीव 2 प्रकार का हो गया, हमारा अजीव 2 प्रकार का हो गया, आश्रव 2 प्रकार का हो गया, बंध 2 प्रकार का हो गया, संवर 2 प्रकार का हो गया, निर्जरा 2 प्रकार की हो गई, और मोक्ष भी 2 प्रकार का हो गया। कैसे कैसे? जीव भी एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक भाव की अपेक्षा से, अजीव भी द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, आश्रव भी जीव की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, बंध भी जीव द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से। मतलब कि ये सारे ही तत्व द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 में बट जाते हैं। और थोड़ी बात कहूं कि जीव अजीव को छोड़ें तो जो 5 तत्व हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 तत्वों का 2 में बंटवारा हो सकता है द्रव्य और भाव की अपेक्षा से, कि एक होता है द्रव्य आश्रव, एक होता है भाव आश्रव, एक होता है द्रव्य बंध, एक होता है भाव बंध, एक होता है द्रव्य संवर, एक होता है भाव संवर, एक होती है द्रव्य निर्जरा, एक होती है भाव निर्जरा, एक होता है द्रव्य मोक्ष और एक होता है भाव मोक्ष। इतनी सारी बातें क्या आपको याद होती जा रही हैं?
याद होने से पहले क्या आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऊपर से कोई फ्लाइट जा रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? बातें बहुत सरल हैं, 7 तत्वों की बात चल रही है। हमने 7 तत्वों को ही 2 प्रकार से विभाजन कैसे किया जाता है हमने देखा। कौन बताना चाहेगा? 7 तत्वों का 2 में विभाजन 3 अलग-अलग तरीकों से। चलिए मोक्ष के पास चलते हैं। मैं चाहूंगा इस बार मनीष अंकल सुनाए पीछे से। शाम की कक्षा में मनीष अंकल कुछ नहीं सुनाते हैं। अपना माइक खोल लीजिए। वे सुबह की कक्षा में तो सब सुना देते हैं, लेकिन शाम की कक्षा में बहुत कम। चलिए। इनको 2 अगर भागों में बांटेंगे तो एक तो जीव हो गया और बाकी 6 अजीब हो जाएंगे। उसके बाद द्रव और पर्याय में बांटेंगे तो जीव और अजीव तो द्रव्य है और बाकी 5 पर्यायों में आएंगे उनके। और उसके बाद इस सभी को हम द्रव्य और भाव में अपेक्षा में 2-2 सबके भेद हैं। द्रव्य और भाव की अपेक्षा में बांटेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम 3 तरीकों से 7 तत्वों का 2 प्रकार का विभाजन कैसे कर सकते हैं। और कौन बताएगा? चलिए पंकज जी भी बता दें एक बार, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपना आप माइक खोल लीजिए। एक तो जीव और अजीब में भेद करते हैं, दूसरा द्रव्य और पर्याय से, और तीसरा द्रव्य और भाव से। द्रव्य और पर्याय से कैसे भेद करेंगे 7 तत्वों में? जीव और अजीब द्रव्य और बाकी के 5 पर्याय। ठीक है। और द्रव्य और भाव की अपेक्षा? जैसे आश्रव, भाव आश्रव और द्रव्याश्रव, बंध आश्रव, द्रव्याश्रव, और द्रव्य बंध, भाव बंध, इसी तरीके। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम इस अपेक्षा से सारे तत्वों पे हम लगा सकते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं कि हमने मूलभूत बातें जान ली इन 7 तत्वों के बारे में। मतलब हमारी नींव खड़ी हो चुकी है 7 तत्वों को जानने की, कि 7 तत्व वास्तव में होते कैसे हैं। वास्तव में अनंत होते हैं, लेकिन विभाजन उनका हमने 7 में कर दिया है। और कैसा कैसा है विभाजन वो भी हमने जान लिया, कि जीव किसे कहते हैं, अजीब किसे कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, उसके बाद हम अपनी पूरी क्लास पूरी करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और पहले ना इसी कक्षा में हमने पढ़ा है कि अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है। अजीव में और पुद्गल में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर। हमें लगता है कि अजीव और पुद्गल एक ही चीज होती है, लेकिन उनमें क्या अंतर है और क्या समानता है, आपको ये दोनों बतानी है। अंतर और समानता दोनों। चलिए सुजाता जी बताना चाहती हैं, वे अपना माइक खोल लीजिए। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और कोई बताना चाहेगा? अजीव और पुद्गल में समानता भी बतानी है और उसमें अंतर भी बताना है। मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा जो आपको नहीं आता हो, ये हम सब इन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कोई नए प्रश्न ये नहीं है। बहुत छोटा सा अंतर है। कभी कभार प्रश्न इतना सिंपल सा होता है और हम उसको इतना अंदर खो जाते हैं कि हमें लगता है कठिन, बहुत कठिन प्रश्न आ गया, बहुत कठिन प्रश्न आ गया। चलिए बताइए, बोलिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। जो कहा कि पहली सिमिलैरिटी ये है कि जो जानता देखता नहीं है, तो अजीब भी जानता देखता नहीं है और पुद्गल भी जानता देखता नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए पुद्गल के बारे में बताया। जगत में जितने द्रव्य दिख रहे हैं, जगत में जितने हमें पदार्थ अपनी आंखों के माध्यम से दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? वो सब है पुद्गल,
है। और जो अजीब है, अजीब क्या है, मुझे छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अजीब है। मतलब सामने वाले की आत्मा भी हमारे लिए क्या है, अजीब ही है, क्योंकि यहाँ पे तत्व की बात चल रही है, उसके अलावा कोई बात भी नहीं चल रही है। और क्या हो सकता है, एक बहुत कॉमन है जो हमारी आंखों के सामने और हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे। चलिए बहुत बढ़िया, कि अजीब एक तत्व है और पुद्गल एक द्रव्य है। इतना छोटा सा हमारी आंखों के सामने था कि जो द्रव्य क्या है, द्रव्य तो पुद्गल है, और तत्व क्या है, तत्व तो अपना अजीब है। और थोड़ी सी बात थोड़ी और सोचो, अजीब क्या क्या है, क्या सभी पुद्गल में सारे अजीब आ जाते हैं, या सारे अजीब में सारे पुद्गल आ जाते हैं, या कुछ और भी आता है? अजीब में मात्र पुद्गल ही आता है, या उसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं? फिर से प्रश्न दोहराता हूं, अजीब में क्या केवल पुद्गल ही आता है, या बाकी द्रव्य भी अजीब में आते हैं? चलिए किसी ने उत्तर दिया नहीं दिया, मेरे घर से बहुत सुपर फास्ट स्पीड से उत्तर आ गया। क्या उत्तर आया, कि पुद्गल को छोड़ के, मतलब पुद्गल के साथ साथ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी क्या है, ये भी अजीब ही है। क्यों? क्योंकि ये जानते देखते नहीं है। जानने देखने का काम तो मात्र जीव का ही है और किसी का काम नहीं है। छोटा सा एक आखिरी प्रश्न, अब सच्ची में ही आखिरी होगा और मैं प्रश्न नहीं बनाने वाला हूं, कि जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है? जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है? मैं ये प्रश्न आपसे उत्तर के लिए पूछना चाह रहा हूं। मेरे घर पे सब बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनको मौका नहीं दे रहा। मैं आप लोगों को चांस देना चाहता हूं कि आप लोग बताएं। चलिए मोक्ष का हाथ सबसे पहले आया है, लेकिन मोक्ष के घर पे 4 लोग हैं, मुझे पता नहीं कौन बताना चाहता है। चलिए अपना माइक खोल लीजिए। भैया जो जीव द्रव्य है उसमें इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी बात कही है, और जो जीव तत्व है उसमें सिर्फ अपने लिए यानी सेल्फ के लिए बात कही गई है। चलिए बहुत बढ़िया, कि जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य तो सभी हैं, जितने हमें दिखाई देते हैं वो सब जीव द्रव्य हैं। लेकिन जीव तत्व कौन है? मात्र मैं ही जीव तत्व हूं और कोई जीव तत्व नहीं है। अर्थात छोटी सी परिभाषा, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, याद कर लीजिए, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। क्या? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य। तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सब द्रव्य है। मतलब एक निगोदिया भी द्रव्य है, आप भी हो, आपके बराबर में जितने लोग बैठे हैं, जो भी जानता देखता है, वो सब जीव द्रव्य हैं। लेकिन जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव तत्व कहते हैं। मतलब आपका ज्ञान दर्शन आप में ही पाया जाता है, आपके बगल वाले पड़ोसी में नहीं पाया जाता। आपका ज्ञान दर्शन आपके में है, आपका ज्ञान दर्शन आपके पापा मम्मी में नहीं है। तो आपके लिए पापा मम्मी क्या हुए? पापा मम्मी जीव द्रव्य तो हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो कौन से तत्व हुए? वो अजीब तत्व हुए। क्यों? क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए वो सामने वाले अजीब तत्व हैं। क्या सिद्ध भगवान क्या है? सिद्ध भगवान क्या है? सिद्ध भगवान देखा जाए तो सिद्ध भगवान जीव द्रव्य तो हैं, लेकिन अपनी बात करें तो वो हमारे लिए, वो सिद्ध भगवान भी किस में आएंगे? अजीव तत्व, अजीव द्रव्य में आएंगे, अजीव तत्व में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया नहीं जाता। कि उनका ध्यान करने से मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा तो मेरा कल्याण होगा। वे अपना आत्मा का ध्यान करेंगे तो उनका कल्याण होगा। ऐसे ही सारी नीति चलती रहती है। इसीलिए इन 7 तत्वों को जानना इसलिए जरूरी है। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आपका कल्याण होने नहीं वाला। सामने वाले की आत्मा को जानने से आपका कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण आपको जानने से होगा। इसीलिए जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व और बाकी सब अजीव तत्व। चलिए अभी तो हमने बहुत सारी, क्या जी? हाँ जीव द्रव्य तो हम कह ही रहे हैं, जीव द्रव्य तो बाकी सब जीव है ही, लेकिन तत्व की बात करें, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य तो है ही, हम द्रव्य में निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तत्व की बात करते हैं तो सब जीवों के अपने अपने तत्व अलग अलग होते हैं,
उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। चलिए अभी तो हम यहाँ पे पूरी हमने चर्चा की, कल हम और इसके माध्यम से एक एक की परिभाषा पे विस्तार करेंगे कि जीव किसे कहते हैं, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा मोक्ष क्रम क्रम से हम जानते रहेंगे। अभी मोक्ष कुछ शायद कोई छोटे सी पंक्तियां गाना चाहता है, आप अपना माइक खोले और सबको। भैया जो आपने बोला था ना कि जो बेड़ियां होती हैं उसी में, इसमें थोड़ा सा उसका रिलेटेड है, जैसे लोग बांधते हैं पुण्य पाप के, आपने एग्जांपल दिया तो ऐसे जैसे लोग। एक सेकंड आपने ये भजन खुद ढूंढा या किसी और ने बताया? भाई जैसे जब आप समझा रहे थे तो मेरे दिमाग में आ गया, अभी डायरी में खोला हुआ लिखा था तो चलिए फिर बहुत भूल बढ़िया। जाता उसके लिए। चलिए आपने खुद मेहनत की तो आपके लिए बहुत साधुवाद। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ भाव की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, किंतु इनमें कोई ना अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। 9 तत्वों में छिपा हुआ है, 9 तत्वों में छिपा हुआ है ऐसा जाननहार, समय सार महाग्रंथ समय सार। मोक्ष बहुत बढ़िया काम करता है, जो भी मैं बात बोलता हूँ उसको बाद में एक स्टैंप लगा देता है, हाँ ये सारी बात प्रमाणित है। मतलब ये कोई हमारी बात नहीं है, भजनों में भी ये बात आ चुकी है, अब ये बात मोक्ष ने प्रमाणित कर दी। मतलब ये बात बिल्कुल सच्ची है कि पुण्य पाप दोनों एक समान होता है, दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। और जो इस बात को जानता है वे जाननहार होते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। और ऐसा सार कहाँ पे लिखा है? ऐसा सार समय सार में अनेक ग्रंथों में। और मैं कहूँ हम इसको महसूस कर सकते हैं कि पुण्य पाप एक समान होते हैं, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बांधने का काम दोनों ही अवश्य करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपने भजन बताया। ऐसे ही हम इन 7 तत्वों के बारे में अगली कक्षाओं में जानते रहेंगे। इसी मंगल भावना से इस कक्षा को तो अभी विराम देते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना कि कल 31 तारीख को सुबह 8:30 बजे बहुत विशेष कक्षा होने वाली है कि श्रुत पंचमी का वास्तव में इतिहास क्या है। श्रुत पंचमी तो जा चुकी, 27 तारीख को जा चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी 31 तारीख जो संडे है, सबकी छुट्टी होती है, वैसे पूरा महीना छुट्टी का ही था, लेकिन उसके बावजूद भी संडे मतलब किसी को कोई काम नहीं होगा। तो सब एक साथ अन्य लोगों को भी कहें कि इस कक्षा को अवश्य सुने, जिसमें हम श्रुत पंचमी का इतिहास जानेंगे कि श्रुत पंचमी कब से आई, कैसे हुआ, हमारे सामने ग्रंथ आए तो कितनी कठिनता से हमारे सामने ये ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं, जिसकी आज हमें महिमा नहीं है। और कल जब हम विषय के बारे में समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितने दुर्लभ हैं ये ग्रंथ जो हमारे सामने आज उपलब्ध हैं। तो बहुत बढ़िया विषय है, आप सब जरूर सुने और अन्य को भी बताएं इस विषय के बारे में, तो अन्य लोग भी इस विषय का ज्ञान ले पाएंगे, उनको भी इसके बारे में पता लगेगा। अभी की कक्षा को हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी 7 तत्वों को जाने, अपने अंदर उतारें। इसी मंगल भावना से सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।